हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आज मस्त होंगे, सुपर होंगे। दोस्तों आज के स्टोरी टेलर को स्टार्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करता हूं और वो टॉपिक है ई कॉमर्स। दोस्तों आप और मैं, हम सब कभी ना कभी अलग अलग ई कॉमर्स कंपनी से, चाहे वो अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, जैसे पहले शॉपक्लूज वगैरह था, स्नैपडील, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है ना दोस्तों। तो कुछ हैं कुछ नहीं रहे। तो इनमें से हम लोगों में हमने काफ़ी बार सामान वगैरह खरीदा है, कपड़े लत्ते खरीदे होंगे, घर का राशन वगैरह खरीदा होगा, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें खरीदे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी क्या नई पॉलिसी लेके आ रही है और इस पे जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज, इनका रिएक्शन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरल भाषा में पहले बताता हूं दोस्तों, नटशेल में, फिर आपको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोई नई पॉलिसीज लेके आ रही है, जो नए ई कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है, एक जो वर्ड यूज हुआ है वो है काफी टफ है। सो एक काफी टफ एंड स्ट्रिक्ट ई कॉमर्स रूल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है। टफ विद रिस्पेक्ट टू हुम? टफ विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशंस, टू द कंपनीज, जो अलग अलग ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज है। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि देखो जी, हमारा मुख्य उद्देश्य है जो कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करना, जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना। और ये जो नए रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है, इसके चलते आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्री के ऑनलाइन रिटेलर्स थोड़ा सा पैनिक हो गए हैं। बड़े बड़े ई कॉमर्स जो जायंट्स, उन्होंने बोला कि सर इतने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आएंगे, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आएंगे तो ना सर, ऐसे में तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बिजनेस करना ही मुश्किल हो जाएगा सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा क्यों है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, इंडिया ई कॉमर्स रूल्स कास्ट अ क्लाउड ओवर अमेजॉन, वॉलमार्ट एंड लोकल राइवल्स। ऐसा क्या हो गया? इट कास्ट अ क्लाउड, ऐसा कैसे लिख दिया भाई? इतना टफ लैंग्वेज कैसे लिख दिया? और अभी 6 तारीख, मतलब बीते कल, ये डेडलाइन थी दोस्तों इसकी, कि जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था, आपको याद होगा दोस्तों, तो पिछले महीने की बात है, तीसरे चौथे हफ्ते की बात है, जब गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स के लिए नए रूल्स लिए थे, ड्राफ्ट किए थे, और कहा था कि देखो भाई, आप सभी लोग देख लो, चेक कर लो, और इसमें जो भी आपके रिजर्वेशंस होंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल आप बताइए हमको। तो कल उसकी डेडलाइन थी, उस डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया है। तो उसको हम लोग पहले आराम से समझते हैं। और आपने बहुत सारी जगहों पर ये देखा होगा कि सर पता है क्या आपको, ऐसा आपके दोस्तों के बीच में, ग्रुप में, उसमें व्हाट्सएप में बात हो रही होगी, यार गवर्नमेंट तो फ्लैश सेल को ही बंद कर देगी यार, ये फोन जिससे मैं तुझको मैसेज कर रहा हूं ना यार, ये मैं फ्लैश सेल के टाइम पे खरीदा था, मुझे इतना ऑफ मिला था, उतना ऑफ मिला था। ऐसा आप सोच रहे होंगे। ये फ्लैश सेल वाले पॉइंट को बकायदा गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है। फ्लैश सेल होता क्या है यार, और किस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको एकदम सिंपल, सरल, सामान्य भाषा में बताता हूं। क्या कहा है गवर्नमेंट ने फ्लैश सेल के ऊपर, क्या कहा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर, क्या कहा है कंप्लायंसेस के ऊपर, क्या कहा है कि जैसे लोग जो आपके पास सामान खरीदते थे ई कॉमर्स कंपनीज के पास, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती, तो अब वो कहां जा सकते हैं। एक कोई अच्छा रास्ता निकाला है क्या गवर्नमेंट ने? कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चेंजेस आए हैं दोस्तों। एक बार सभी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। और ऐसा क्यों बड़े बड़े जो ई कॉमर्स कंपनीज, उनका क्यों ऐसा कहना है कि सर इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ई कॉमर्स पूरे के पूरे सेगमेंट में बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये नए रूल्स है, काफी टाइट है, काफी स्ट्रिक्ट है। दोस्तों एक एक चीज को देखते हैं, ऐसा क्या हुआ कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में स्टेयर कर गया इतना, मतलब जो डिस्कशन है, ये टॉपिक इतना हैवी कैसे हो गया है। दोस्तों मैंने आपको 3 कमिटमेंट्स अपने बताए, मेरे 3 प्रॉमिसेस। पहली चीज दोस्तों कि YouTube पे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे, मैं उसके कंटेंट की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है कि आपको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट जो मेरी एबिलिटीज के अंदर होगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। सेकंड चीज दोस्तों, अनअकैडमी का ऐप, अगर आप वाली क्लास अटेंड नहीं करते, स्पेशल क्लासेस, तो क्यों नहीं, जरूर अटेंड कीजिए। ये कोड यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं जो इस वक्त पे जो कर रहा हूं आपको बताता हूं, YouTube में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये YouTube में जो डिस्कशन है गेट ESE के हिसाब से, आपके कैंपस के हिसाब से, SSC AE के हिसाब से, अलग अलग पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स के हिसाब से, बैंक, SSC, ये सारे के सारे एग्जाम्स वाले बच्चे बिल्कुल देख सकते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर आप बढ़ा के पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल क्लासेस जो मैंने एकदम फ्री कर दिया सभी लोगों के लिए, वहां पे आप ये कोड यूज कीजिएगा, मेरी प्रोफाइल में जाइएगा सौरभ ठाकुर में, ये कोड यूज कीजिएगा और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। बेसिक आइडिया है, अगर आप गेट ESE की, कैट IIM के लिए, GMAT, GRE, SSC JEE के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन या बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट देखना चाहेंगे तो उसमें एक बेस्ट कॉन्सेप्ट की मेरी सीरीज है, जरूर से देखिएगा। एग्जांपल के लिए दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि 4 क्वेश्चन आपको करा के चला जाओ, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके साथ में जितना होलिस्टिक डिस्कशन कर सकता हूं। जैसे अभी मैंने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था,
कि चिली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यार मैंने भी सुना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाना ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं हो सकती यार। 9 महीने से 12 महीने लेंगे और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया यार? ऐसा कैसे हो गया कि वहां देश के आम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं। नया कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है दोस्तों, जो आप देखेंगे चिली में, जो लैटिन अमेरिका में आता है, वहां पे आप देखेंगे तो अगले 9 से 12 महीने में, और उसके बाद फिर एक रेफरेंडम आएगा, मतलब एक प्लेबिसाइट होगा, लोगों से पूछा जाएगा बताओ भी कैसा लग रहा है, और उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। दोस्तों हम लोग बहुत सारे वर्सेटाइल टॉपिक्स में डिस्कशन करते हैं, वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। लास्ट फ्राइडे मैंने डिस्कशन किया था। हर फ्राइडे इस तरह का जो सेशन होता है दोस्तों 6 PM पे होता है, मिस मत कीजिएगा। इस फ्राइडे भी मैंने एक सेशन रखा है दोस्तों। आज ना हर रोज तकरीबन 2 से 3 सेशंस होते हैं मेरे अनअकैडमी के ऐप पे, एब्सोल्युटली फ्री कर दिया दोस्तों सभी के लिए। मेक श्योर करेंगे कि सुपर्ब तरीके से यूज करें, एक एक कंटेंट को बढ़िया से कंज्यूम कीजिएगा, नोट्स बनाते आइएगा। इस पूरे एप्टीट्यूड में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, अलजेब्रा डिस्कशन करने वाला हूँ, ये दोस्तों अनअकैडमी के ऐप पे ना डेली मेरी 2 से 3 क्लासेस एकदम बैंग 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 क्लास होती है, 1 घंटे, फिर 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1 घंटे, इस तरह से 2 या 3 क्लासेस में इसलिए लेता हूं दोस्तों ताकि 2.25 घंटे में 3.5 घंटे में आपको एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी फील हो। इसी तरह से दोस्तों 12:30 बजे एक मेरी ज्योमेट्री की सेशन है, जरूर से अटेंड कीजिएगा दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में सबसे पावरफुल है एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इस दुनिया में उससे पावरफुल कोई भी नहीं है दोस्तों। क्यों मैं अनअकैडमी को ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया कहता हूं, एन आइडिया हुज टाइम हैज कम? इसलिए आज के टाइम पे जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आप रहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके पास एक मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप, और इसके बाद एक चीज और चाहिए, और वो है विल। आप में जिद होना चाहिए कि आप कुछ गजब का करेंगे। उसके बाद फिर आप अपना लैपटॉप या मोबाइल फोन या डेस्कटॉप ओपन कीजिए, अनअकैडमी के ऐप पे आइए या अनअकैडमी की वेबसाइट पे आइए, और फिर देखिए आपको इंडिया के बेस्ट से बेस्ट एडुकेटर्स मिलेंगे। और ना सिर्फ ये आप उनकी लाइव क्लास अटेंड करेंगे, अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस है। तो जब आप में से ये बोलते हैं कि सर पता है क्या, मैं थोड़ा सा स्लो समझता हूं, मेरे को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? जितना पढ़ना उतना पढ़ो। आपको किसी एक स्पेसिफिक एडुकेटर से, टीचर से नहीं पढ़ना, और 50 लोगों से पढ़ लो, जितना पढ़ना है। आप में जितना हंगर आप उतना पढ़े, आपको मजा आ जाएगा। आप भी चाहते होंगे सर एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे सारा कंटेंट एक साथ हो, वो प्रोवाइड होगा दोस्तों, चिंता मत करना। सर डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा दोस्तों, डाउट क्लियरिंग सेशन हर वीक होता है। सर टेस्ट सीरीज जबरदस्त मिल सकती है क्या? 1 नंबर आपकी टेस्ट सीरीज होगी। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपके पास वहां पर टीचर्स होते हैं, आपको बताएंगे कि प्लान कैसे करना है यार, पढ़ाई को अपने को प्लान किस तरह से करना है, पर्सनल मेंटोरशिप, हर चीज आपके लिए रहेगी दोस्तों। ना सिर्फ ये दोस्तों, लास्ट में क्रैश कोर्स एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी रहेगा, और ये सब कुछ दोस्तों बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश मस्त सभी लोग समझ सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, एक आपको दोस्तों एनालिटिक्स को देख के भी बताएंगे कि और कैसे अच्छा कर सकते हैं आप, मस्त तरीके से यूज कीजिएगा दोस्तों। हर संडे 11 बजे क्या होता है? स्कॉलरशिप टेस्ट। इस बार 11 जुलाई को 11 बजे, स्कॉलरशिप नहीं है दोस्तों, महा स्कॉलरशिप है। सिर्फ 60 मिनट, और 60 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन। और जरा आप देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। सर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो इसमें दोस्तों? ST26 मस्त तरीके से नोट करके रखिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर, 2626 मतलब जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मस्त से पार्टिसिपेट कीजिए और गजब के स्कॉलरशिप्स और बेहतरीन चीजें आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब आप ही लोग के लिए दोस्तों। आपको ऐसा लगता है कि ये इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से आपको पढ़ना है, तो ये देखिए दोस्तों इतने सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर साइंस के, केमिकल के, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन के। आज है दोस्तों 7 जुलाई। मेरी बात या किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है, तो फिर कैसे करूं सर? खुद R&D कीजिए। इन सभी लोगों के इतना कंटेंट YouTube में है ना दोस्तों, जितना कोई भी नहीं प्रोवाइड करता है। सभी लोगों का आप YouTube में कंटेंट देखिए, आराम से देखिए, अनअकैडमी के ऐप पे स्पेशल क्लास में देखिए, और उसके बाद फिर जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे और आपको लगेगा यार मेरे को इनसे पढ़ना है, एकदम खूंखार खतरनाक टाइप के लोग दिख रहे हैं मेरे को, तो आप पढ़िए जबरदस्त तरीके से दोस्तों। कोई भी चीज, चाहे गेट DSE हो, चाहे कैट IIM हो, SSC हो, IIT हो, UPSC, जिसकी भी आपको तैयारी करना है, आप प्लस या आइकॉनिक कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इनमें से किसी में भी जिसकी जो भी फीस होगा बिल्कुल पे करने की जरूरत नहीं है। वहां पे कोड यूज कीजिएगा दोस्तों ST26, और इमीडिएटली आपको यहाँ पे डिस्काउंट होगा दोस्तों। मेक श्योर कीजिएगा ये वाला कोड यूज करें तभी डिस्काउंट हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है सर, सेम है दोस्तों, एकदम सेम है, चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ST2626। ठीक है दोस्तों। आपको
पता चल जाएगा कि हम लोग कंटेंट पे कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है जो कंटेंट इनअप्रोप्रिएट, आप बिल्कुल बता सकते हैं ना। इनफैक्ट आप अपना प्राइस भी क्लेम कर सकते हैं बताने के लिए, ठीक है दोस्तों ये तो यार आप प्लीज़ इसको मिस मत करना। इसमें क्या है सर, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन 2 महीने फ्री हैं, ये तो बीच में भी था, लेकिन 3 महीने तैयार हो जाइए सुनने के लिए। आप में से वो जो इंजीनियरिंग अभी एंटर किए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल के बच्चे, भाई साहब इसमें 3 महीने की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एब्सोल्युटली फ्री आप अवेल कर सकते हैं, है कि नहीं जबरदस्त चीज। इस तरह से 24 महीने के सब्सक्रिप्शन 4 महीने फ्री हैं और 6 महीने की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो स्पेशली आप में से वो लोग जो कैंपस वगैरह देने वाले उनके लिए तो गजब का ऑप्शन है दोस्तों, भूलिएगा मत, ये कोड यूज कर लीजिएगा ST2626, तो आपको बहुत सारा और बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इंडिया में कम से कम 10,300 से ज्यादा स्टूडेंट है जिनको मेरे पास एकदम भयंकर फेथ रहता है दोस्तों। वो सारे के सारे फेथ इस तरह से पता चलते हैं कि आप पे कौन अकेडमी के आप पे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरा प्रॉमिस है जो कंटेंट मैं यूट्यूब में प्रोवाइड करूंगा, अकेडमी के ऐप में फ्री क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, वो मेरी तरफ से लेजिट कंटेंट हो, एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, हर रोज जितनी भी क्लास होती है मेरी सारी क्लास अटेंड कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप कोई ना कोई एग्जाम ऐसे देंगे आपको एप्टीट्यूड मिलेगा, गेट ESE मिलेगा, बाद में GRE देंगे, GMAT देंगे, कैट IIM देंगे, जो भी देंगे, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम देंगे दोस्तों। जो भी कंटेंट मैं YouTube पे पढ़ाता हूं ना वो FT एक्सप्रेस में शेयर हो जाता है। टारगेट मैंने रखा है दोस्तों, अपने को 20,000 क्रॉस करना है दोस्तों, 20,000, सिर्फ 20,000, मतलब अभी मेरे ख्याल है 4-5 हज़ार उसमें सब्सक्राइबर्स होंगे, अपने को 20,000 क्रॉस करना है FT एक्सप्रेस में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस चैनल पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट टू माय एबिलिटीज प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, लेकिन इस चैनल को ग्रो करने की, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आते हैं हमारे प्यारे भारत में, और भारत की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में आते हैं दोस्तों। तो सीधा अभी आते हैं और मुद्दे की बात आपको बताता हूं, एकदम सरल सामान्य भाषा में, एकदम बेसिक से बताता हूं दोस्तों। क्या हुआ अभी देखिएगा दोस्तों, जितने भी भारत में ई-कॉमर्स के प्लेयर्स हैं वो लोग अभी थोड़ा सा नाराज हो गए, परेशान हो गए, घबरा रहे हैं कि यार ये सरकार सर आप कैसे कर रहे हैं सर, इतने टफ रूल्स रेगुलेशंस क्यों लेके आ रहे हैं सर, ये तो ऑनलाइन रिटेलर्स की हालत खराब हो जाएगी सर, भयंकर इंपैक्ट करेगा हमारे बिजनेस मॉडल्स को सर, ऐसा मत कीजिए। आपको याद होगा दोस्तों, GOI ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जून में 2021 में, यार अभी 2 हफ्ते पहले की तो बात है, गवर्नमेंट ने प्लान्स लेके आए कि यार अपने को तो रिवाइज करना पड़ेगा, किस चीज को सर, ई-कॉमर्स रेगुलेशंस। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या बोला मैंने, ई-कॉमर्स रेगुलेशंस मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब ई-कॉमर्स रूल्स 2020 को फिर से लिखें, बताता हूं, ई-कॉमर्स रूल्स 2020 मतलब ई-कॉमर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको रिवाइज करना पड़ेगा। सरकार ने कहा कि हम लोग नए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लेके आएंगे, और दोस्तों हो सकता है कि फ्लैश सेल को भी फर्क पड़े। परेशान मत होइएगा, ये मत सोचिएगा सर इसका मतलब मैं कभी मोबाइल खरीद नहीं पाऊंगा सस्ते में एकदम। फ्लैश सेल वाले पॉइंट को मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि उसमें काफी लोगों को काफी सारा कंफ्यूजन है दोस्तों, चिंता मत कीजिए, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। ये जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं दोस्तों, प्लीज को पढ़िएगा, मैं ऐसे बार बार घूम के आपको दिखाऊंगा ना तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें फ्लैश सेल के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी सारी बातें कहा दोस्तों। गवर्नमेंट ने इसके अलावा बहुत सारी चीजें कहा, लेकिन जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का वो ये है कि हमको मेक श्योर करना है इन सारी फिलॉसफीज के बीच में कंज्यूमर आना चाहिए, उनके राइट्स को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है दोस्तों। चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे आपका वॉलमार्ट, मतलब फ्लिपकार्ट में मेजर स्टेक तो वॉलमार्ट का ही है ना, कोई भी हो दोस्तों, उनका कहना है कि सर आप जो कर रहे हैं ना इससे इंडिया इंकॉर्पोरेटेड को भयंकर नुकसान होगा, ऐसा मत कीजिए। हालांकि अभी जो 6 जुलाई का डेडलाइन था इसको एक्सटेंड किया है, तो जितने भी इंडस्ट्री के एसोसिएशन है, जितने भी लोग हैं, जो अलग अलग कंपनीज के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स, उन्होंने कहा कि सर अभी थोड़ा सा और टाइम दीजिए, ये जो आपने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया है इस ड्राफ्ट को अपने को समझना है दोस्तों। ये जो मीटिंग हुई थी ना, इस मीटिंग में जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आर्म है, इन्वेस्ट इंडिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स और बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने कहा कि ये सारे रूल्स हैं और ये 6 तारीख डेडलाइन जो थी, इस डेडलाइन को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर। सर मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसमें जितने भी ई-कॉमर्स, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये इनकी नाराजगी किस बात की है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये सारे के सारे जितने भी द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, HT, क्योंकि तो इंडिया वाले न्यूज है ना, तो मैंने सारे के सारे जो भी अच्छे आर्टिकल सब रख दिया। इंडिया ई-कॉमर्स रूल्स कास्ट अ क्लाउड, ये कहां से आ गया यार, किस बात का डाउट, किस बात का क्लाउड ओवर अमेजॉन एंड वॉलमार्ट एंड लोकल राइट
राइवल्स, इंडियन ई कॉमर्स रूल्स, नए इंडिया के ई कॉमर्स रूल्स विल रेज कॉस्ट फॉर ऑल ऑनलाइन रिटेलर्स। ऑल इसलिए क्योंकि जियो मार्ट के बारे में, टाटा के बारे में बोल रहे हैं लोग, और इसके अलावा क्या सब्जी खरीदते हैं ना, बिग बास्केट, उसके बारे में बोल रहे हैं। बट पर्टिकुलरली अमेजॉन एंड वॉलमार्ट, अमेजॉन को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा। क्यों? रॉयटर की, आप रॉयटर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट याद कीजिए फरवरी को जो आई थी, मतलब सर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट याद कीजिए, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अब इनको। Walmart, Flipkart, as they may have to review their business structure तो रिव्यू करना पड़ेगा, काफी तगड़े चेंजेस हुए। सीनियर इंडस्ट्री सोर्सेज ने बताया, टोल्ड रॉयटर्स। मैंने आपको बोला भी दोस्तों, फरवरी में रॉयटर इन्वेस्टिगेशन की बकायदा रिपोर्ट आई थी दोस्तों। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने कहा कि सर जो आप पॉलिसीज ला रहे हैं ना, इससे सर हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है सर, क्योंकि ना इससे भारत के ई कॉमर्स में ना बहुत एकदम टॉपसी टर्वी बना दे रहे हैं सर आप लोग, बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं सर, जो नए रूल्स रेगुलेशन से लेके आ रहे हैं, इससे हम लोग ई कॉमर्स और मतलब ई कॉमर्स रिटेलर्स की हालत खराब हो जाएगी सर। आप बोलते हैं कि फ्लैश सेल को ही बंद कर देंगे सर, एक बात आई है, बिग रिटेलर्स का आप दाना पानी बंद कर दे रहे हैं फ्लैश सेल को बंद करके, तो ये तो गलत बात है ना सर। तो ये जो नए ड्राफ्ट आप लेके आ रहे हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए कि आप ये नए मतलब ये फ्लैश सेल नहीं करोगे, इसके अलावा जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करोगे, इसके अलावा जो ऐसी कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं करोगे जो नहीं फॉलो करने वाले हो, चीजों को क्लियर रखोगे, ट्रांसपेरेंट रखोगे, तो सर इसमें से कुछ चीज तो अपन फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है सर वो आप थोड़ा सा ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ना। जैसे कि सर आप बोल रहे हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल भी करो, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम है तो उसके ग्रीवेंस को भी सॉल्व करो। ई कॉमर्स जायंट्स रेज कंसर्न विद द सेंटर ओवर न्यू लॉज मेंट टू सेफगार्ड स्मॉल रिटेलर्स। ये जो नए कानून आप लेके आ रहे हैं सर, तो सर आप खुद बताइए ना, इस कोविड के चलते ऑलरेडी बहुत सारे सेलर्स परेशान हैं, तो आपको नहीं लगता सर इससे और ज्यादा परेशान होंगे? तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि आपको ना मेक श्योर करना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स परेशानियां होती है ना, ये मत किया करो कि हम तो प्लेटफॉर्म है, ये सेलर है, आपको प्रॉब्लम है ना, इससे निपट लीजिए, फोड़ दीजिए इसको पकड़ के, ऐसा नहीं करना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए, बकायदा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म डिफाइन कीजिए आप। ये जो सर आप ये जो चीजें कर रहे हैं ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल, सर थोड़ा सा अपने लिए सोचिए ना सर, ऐसा पॉसिबल है क्या? गवर्नमेंट ने बोला चुपचाप अपॉइंट करो। सुनो जी, सिर्फ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐसा नहीं बोल के नहीं कर देना है, आपको बकायदा एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, एक मेक श्योर करना है कि एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर हो, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन चाहिए। मतलब समझे दोस्तों कि एक, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, कोई परेशानी है, तो आपको पता होना चाहिए आपको किससे बात करना है, कहां पे परेशानी सॉर्ट होगी। ये नहीं कि कोई भी कंपनी, चाहे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, कोई भी हो, किसी का नाम नहीं ले रहा, बता रहा हूं आपको, तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है, कोई उनका रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर ही नहीं है, मतलब आपकी बात को सुन ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं कहां जाना है। तो सीधा गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो कंप्लायंस ये बोलता है, रेगुलेशंस ये बोलते हैं कि यू हैव टू अपॉइंट समवन टू सॉर्ट द ग्रीवेंसेस, कि ग्रीवेंस को सॉर्ट करवाना पड़ेगा। और सुनो जी, एक और चीज, अगर आपको भारत में मतलब आपको बिजनेस करना है तो आपको मेक श्योर करना होगा कि रजिस्टर्ड आप रहने चाहिए। हर एक ई कॉमर्स एंटिटी को मेक श्योर करना है जो भी ऑपरेट कर रही है भारत में, कि उनको DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड्स, इसको बोलते हैं दोस्तों DPIIT। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यहां पे आपको रजिस्टर रहना है जी, ध्यान रखिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सभी लोगों ने बोला कि सर कैसे कर रहे हैं आप, इसमें वैसे सभी लोग लपेट में आ जा रहे हैं दोस्तों, अमेजॉन भी आ जाएगा, फ्लिपकार्ट भी आ जाएगा, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट जो बोलना बोल लीजिए। इसके अलावा आपका जियो मार्ट भी आ जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो RIL का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है। इसके अलावा वो सब्जी वाले क्या है, बिग बास्केट आ जाएगा, स्नैपडील आ जाएगा, सब आ जाएगा। क्या लिखा है, गवर्नमेंट प्रपोजेस स्ट्रिक्ट ई कॉमर्स रूल्स इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड कंप्लेंट्स। देखा दोस्तों, इसलिए ना कि कंप्लेन आपको बताओ आप कौन सॉल्व करेगा, ये क्लियर करो आप पहले। अगेंस्ट अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट, ये अमेजॉन वाला पॉइंट मैं बताता हूँ, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाली चीज थोड़ी देर रुक जाएगा, आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये काफी लोगों ने कहा कि यार ये ना नेसेसरी था यार ये चीज होना, क्यों? देखिए दोस्तों, बहुत समय से भारत में जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स हैं, जो डोमेस्टिक व्यापारी हैं, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, तो काफी सारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स का कहना ये था कि ये सर ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गड़बड़ चीज करते हैं। ये बड़ी बड़ी जो कंपनी, चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये लोग ना सर बहुत सारा वॉलंटरली बाईपास कर जाते हैं प्रोसेस को। ये लोग ना बहुत सारी चीजें, उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं। ये FDI पॉलिसीज को मार्केट प्लेस में ब्रेक कर देते हैं, रूल्स
रूल्स रेगुलेशन को अपने हिसाब से बेंड कर दे रहे हैं। ये लोग गुड्स के परचेस को और जो मतलब परचेस सेल को ये लोग ना गुड्स हो सर्विसेज हो उसका ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। सर ये जो आप लोग लेके आए थे ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब ई कॉमर्स रूल्स 2020 का जो आप लोगों ने लास्ट ईयर लाया था ना सर, आप बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स मतलब ई कॉमर्स रूल जो लास्ट ईयर 2020 में आया था, तो सबसे पहले वो क्या क्या पॉइंट्स थे उसमें या क्या था बताइएगा। जो बेसिकली आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर आता है सर, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे ना तो ये लोग एकदम क्लियर कट वायलेट करते रहते हैं सर। और ना सर बहुत ही अच्छा हुआ रूल्स रेगुलेशंस आप लोग लेके आ रहे हैं, लाना भी चाहिए था दोस्तों। इसके बारे में काफी वक्त से डोमेस्टिक ट्रेडर्स बोल रहे थे कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स हैं या ई रिटेलर्स को शॉर्ट में बोलते हैं ई टेलर्स, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स हैं ई-टेलर्स हैं जो कि भारत में रजिस्टर्ड हैं या फिर कैसे भी हैं, भारत में रजिस्टर्ड है कहीं और रजिस्टर्ड है लेकिन भारत के लोगों को सर्व कर रहे हैं, यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे थे। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर बोल दिया कि भाई साहब तैयार रहिएगा पेनल्टी के लिए। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को अगर आप तोड़ते हो ना तो सीवियर पेनल्टी के लिए तैयार रहिएगा। और ये जो हम लोग रूल्स लेके आ रहे हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस के आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और आप में से वो लोग जो चाहे भारत में रजिस्टर्ड हो चाहे भारत के बाहर किसी भी और देश में रजिस्टर्ड हो, अगर आप भारत के लोगों को गुड्स बेच रहे सर्विस बेच रहे हैं तो आप अकाउंटेबल हैं। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, गवर्नमेंट प्रपोजेस स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर ई कॉमर्स फर्म्स, न्यू ड्राफ्ट रूल प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर लाइबिलिटी ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लैश सेल। थोड़ी देर रुक जाइए, मैं फ्लैश सेल पे और डिटेल में बात करता हूँ। ये मत सोचिएगा कि आप सस्ता फोन सस्ती चीज नहीं खरीद सकते, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अकाउंटेबिलिटी शेयर करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा जो चीज आप बेच रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि ये X% बेच रहा था देख लो भाई उससे निपट लो जाके, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा एक और बात इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला है और ये भी है कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मेक श्योर करेंगे कि उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा हुआ होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, ध्यान रखिएगा तो क्लियरली, ताकि ना पता रहे कि यू नो हु इज अकाउंटेबल रिस्पांसिबल है सारी की सारी चीजें। दोस्तों भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर में से पीयूष गोयल साहब ने कहा ये सारे के सारे हम टाइटर रिफॉर्म्स या ये फिलोसफीज जो लेके आ रहे हैं, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जो बात कर रहे हैं, बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे सेंटर में जो है वो भारत का एक कंज्यूमर होना चाहिए, जो भारत के 130 करोड़ के नागरिक हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो हम इस हिसाब से पॉलिसीज और फिलोसफीज लेके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इन सभी चीज़ों के बीच में आपने देखा होगा कि अमेजॉन और थोड़ा सा टाटा ग्रुप भी थोड़ा सा नाराज हो गए होंगे, राइट। जैसे वाई ई कॉमर्स इज अपसेट, और स्पेशली इसमें से अपसेट में अमेजॉन एंड टाटा है ओवर न्यू ड्राफ्ट रूल्स। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई बहुत सारे इंडस्ट्रियल बॉडीज के बीच में, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स में, जो कंपनीज के एग्जीक्यूटिव हैं, मिनिस्टर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं उस एग्जीक्यूटिव्स वगैरह बहुत सारे। तो कुल मिला के उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि सर कि जो आप ला रहे हैं नए रूल्स ना, ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स ला रहे हैं ठीक नहीं है ना सर। अमेजॉन ने कहा कि सर देखिए आप लोग जो रूल्स ला रहे हैं चलिए आपकी मर्जी है, लेकिन ना जो अभी कोविड टाइम पे आप खुद सोचिए सर, अभी जब स्मॉल बिजनेसेस जो स्मॉल सेलर्स उनको इतना नुकसान हुआ है तो क्या ये वो टाइम है क्या सर अभी लाने का? आप ही खुद बताइए ना सर। ऐसे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर सेलर्स को। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट जो है या जो एग्जिस्टिंग जो अभी टाइम है, जो करंट टाइम है, तो ऑलरेडी बहुत टॉपसी टर्वी है, तो अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए सर। ध्यान रखिएगा सर, आप देख लीजिए। बाकी दोस्तों अभी जो यहाँ पे बात हुई है ना, सरकार का ये कहना है कि चाहे आप कोई भी हो, आप अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी हो, तो सरकार ने जो पॉलिसी प्रपोज की उसमें एक चीज लिखी हुई है कि जो भी आप कंपनी है आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, रुकिए CIT पे आता हूँ, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके प्लेटफॉर्म पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इस लाइन को, आपके प्लेटफॉर्म पे जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचे, जो भी सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, एक चीज आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके वेबसाइट में, आपके प्लेटफॉर्म पे अगर वो बेच रहे हैं तो वो जो सेलर है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही उससे रिलेटेड हो। मतलब मैं समझे नहीं, कैसे रिलेटेड? एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट, जो भी, चलो अमेजॉन ले लेता हूँ। ये कंपनी है X है, Y है, Z है, ठीक है, तीनों की तीनों कोई प्रोडक्ट जैसे फोन बेच रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए कि X में बेसिकली आप ही पैसा लगाए हुए हो, मतलब ये आपकी रिलेटेड एंटरप्राइज है। ऐसे में तो भाई साहब आप उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे ही, क्या ऐसा नहीं होता? क्या आप बताइएगा, आप ही मुझे बताइएगा ऐसा होता है कि नहीं। रॉयटर की इन्वेस्टिगेशन तो ये बोलती है और काफी वक्त से बात भी चल रही है दोस्तों। आपको याद होगा तो लास्ट ईयर जब बेजोस इंडिया आए थे तो तभी भी इस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही थी दोस्तों। पर्टिकुलरली कुछ नहीं तो मिनिमम 2 कंपनीज जरूर एक बार आप खुद सर्च कीजिएगा। एक का नाम है क्लाउडटेल, CLOUDTAIL, क्लाउडटेल, आप सर्च कीजिएगा आपको दिखे वैसे। हाँ, एक का नाम है क्लाउडटेल और एक और का नाम है एपेरियो।
APPARIO, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होंगी, लेकिन कम से कम 2 तो एकदम क्लियरली सभी को पता है कि जिसमें अमेजॉन का इनडायरेक्ट स्टेक है। तो जो कहना है वो ये है, जो नए रूल्स रेगुलेशंस का, कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी कंपनीज नहीं होना चाहिए जहां आप ही का स्टेक है, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस पे टाटा सन्स, जो कि टाटा ग्रुप आप जानते हैं दोस्तों, बहुत ही प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में $100 बिलियन, मतलब अनबिलीवेबल यार, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके टाटा सन्स ने कहा कि ऐसे में तो सर हमको मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि हमारा जेवी जो है, मतलब जॉइंट वेंचर जो है, वो तो स्टारबक्स है, हम तो स्टारबक्स भारत में हम लाए हैं, जॉइंट वेंचर हमारा। तो इस हिसाब से अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो फिर हमको तो नुकसान होगा, ये तो आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सेल्स को हमारे, तो ऐसे में तो हमको बहुत डैमेज हो सकता है। सर ऐसा मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों इन सभी चीजों के बीच में कोई तो भी ऐसा था जिनको बहुत सही लग रहा है, और वो है CAIT। दोस्तों CAIT का फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, मतलब भारत के सारे व्यापारियों का एक ग्रुप, एक संगठन। तो CAIT ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम लोग बहुत समय से चाह रहे थे कि स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स आने चाहिए। CAIT ने बाकायदा प्रेज किया ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स, स्लैम किया ई कॉमर्स फर्म्स को, और ये कहा कि यार आप लोग ना बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाले वाले लोग हो जो ना ये चीजें हमको मना कर रहे हो। तो दोस्तों CAIT कॉन्फेडरेशन जो है इनका, मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है, इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया सर, आप और टाइट कर दो सारी की सारी पॉलिसीज को, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो आपको बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो CAIT के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कहा कि जो नया ड्राफ्ट आया है ना, ये एकदम पूरा ई कॉमर्स की इंडस्ट्री को साफ सुथरा करके रख देगा, प्यूरिफाई करके रख देगा। और ये से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये लोग ना मतलब बैकएंड से ऐसी चीजें करते थे, कई उल्टे पुल्टे प्रैक्टिसेस करते थे, बिजनेस प्रैक्टिसेस करते थे, जिससे डोमेस्टिक ट्रेडर्स को भयंकर नुकसान होता था इस तरह की उल्टी पुल्टी प्रैक्टिसेस के लिए। खंडेलवाल साहब ने एक और बात कहा कि जो 6 तारीख का डेडलाइन था इसको तो एक्सटेंड करने की जरूरत भी नहीं थी सर, ये डेडलाइन तो अनजस्टिफाइड है, इसको मतलब एक्सटेंड करना। इनफैक्ट इसमें तो कुछ है ही नहीं, सारी की सारी पॉलिसी एकदम क्लियर कट थी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो था नहीं, तो उसको एक्सटेंड ही क्यों किया सर, नहीं करना चाहिए था एक्सटेंड, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये जो आप नई एकदम सख्त पॉलिसीज, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लेके आए हैं। ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी मैंडेट्स इक्वल ट्रीटमेंट, मैंने एक वर्ड बोला दोस्तों, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब अगर अमेजॉन में कोई भी चीज एक कंपनी X और Y और Z बेच रही है, आप किसी एक कंपनी को ही प्रमोट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। जब भी कोई इंसान ऑर्गेनिक सर्च कर रहा है, X वाले यूजर्स मतलब X कंपनी को आप ज्यादा पुश कर रहे हैं, क्यों? हो सकता है आपका इसमें स्टेक हो, राइट, हो सकता है आपका इसमें स्टेक हो, यही तो बात चल रही है ना बहुत समय से। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप तीनों को इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, लेट अ कंज्यूमर डिसाइड। दोस्तों मुझे बताइएगा नेक्सस क्या होता है, कल्यूजन क्या होता है, ठीक है, साठ गांठ किस चीज को बोलते हैं? ट्राई टू एड्रेस मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर, ये मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं किसी और को, मतलब किसी एक कंपनी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे कैसे सकते हैं, नहीं होना चाहिए सर ऐसा। खंडेलवाल साहब ने एक और चीज का ये बताया, तो आपको ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई को भी रेगुलेट करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि वो मॉनिटर करते रहे ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज को, कि ये ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज भारत में बिजनेस किस तरह से कर रहे हैं, कहीं कोई चीज ऐसी तो नहीं जिसको ऑफेंड करो, अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो मेक श्योर करना चाहिए उनको सीवियर पेनल्टी होनी चाहिए, ये फॉल बैक लायबिलिटी होनी ही चाहिए, ताकि जब तक ये फॉल बैक लायबिलिटी नहीं होगी, मतलब बेसिकली अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे आप कंपनीज को, तब तक कि जो कंज्यूमर है उसको आप इन फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस से बचा नहीं पाएंगे। तो मेक श्योर करें सर, ट्राई भी इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों व्हाई स्ट्रिक्ट ई कॉमर्स प्लेयर्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन व्हेन ऑफलाइन रिटेलर्स फॉलो द सेम प्रैक्टिस। इंडस्ट्री का कहना ये है कि इंडस्ट्री कहना है कि सभी तो ऐसा फॉलो करते, तो आप हमको क्यों मतलब आप पकड़ रहे हो। सम स्टेट्स कंसर्न्ड अबाउट प्रपोज्ड ई कॉमर्स रूल्स फियर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन जॉब्स एंड एमएसएमईज, ये ईटी का एक आर्टिकल था दोस्तों। लेकिन इस आर्टिकल में आप नीचे आइए पहले, लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, FIIs and DIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, ठीक है दोस्तों। अदर बिजनेसेस एंटिटीज हु हैव ईदर इन्वेस्टेड इन वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और आर डूइंग बिजनेस विद देम आर आल्सो सेड टू बी कॉशियस, वेरी मतलब कॉशियस ऑफ सर्टेन प्रपोज्ड रूल्स इंक्लूडिंग फॉल बैक लायबिलिटीज। ये मैंने आपको वर्ड अभी जस्ट बोला था दोस्तों। फ्लैश सेल्स, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फ्लैश सेल्स। और इसके बाद लिखा डीप डिस्काउंटिंग एंड डेटा शेयरिंग, ये मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है दोस्तों। सबसे पहले अभी जो प्रपोजल जो ड्राफ्ट किया है ना, इसमें गवर्नमेंट ने फ्लैश सेल को पहले तो डिफाइन किया। गवर्नमेंट ने फ्लैश सेल के लिए ये कहा कि सबसे पहले तो फ्लैश सेल होता क्या है दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने कहा कि फ्लैश सेल कोई भी ऐसा सेल जो एक ई कॉमर्स जो ऑर्गेनाइज करे, एक ई कॉमर्स एंटिटी चाहे कोई भी हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, जो भी हो, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई भी ई कॉमर्स एंटिटी जो ऑर्गेनाइज कर रही है, और इसमें सिग्निफिकेंटली प्राइस को रिड्यूस किया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सिग्निफिकेंटली प्राइस को रिड्यूस किया, हाइपर डिस्काउंटिंग
डिस्काउंटिंग कर दिया है और इस तरह से बहुत सारे ना प्रमोशनल ऑफर्स लेके आए हैं एक प्री डिटरमिन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब 100 रुपए की चीज थी, अब 20 रुपए में दे दिए। इस चीज को उन्होंने कहा फ्लैश सेल। तो सरकार ने जो पॉइंट कहा है दोस्तों वो ये कहा है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बैन करता है फ्लैश सेल को, लेकिन यहीं पे सब कुछ है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो इनका एक जो सरकार कहना वो ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बैन करता है फ्लैश सेल को ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन पूरा स्टेटमेंट नहीं है। इसके आगे आता है इफ सब कुछ लीगल एंट्री केसेस में इफ पे ही तो आता है। तो फ्लैश सेल को बैन नहीं कर रहे हैं, फ्लैश सेल को बैन करेंगे इफ। तो इफ क्या, इफ जो भी बॉडी है, जो भी कॉमर्स एंटिटी जो उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, अगर वो फ्रॉडुलेंटली इंटरसेप्ट कर रही है। एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, मान लेते कोई भी कंपनी है, जैसे मान ले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, कोई भी हो सकता है, तो वो एक एंटिटी है, ये एक फ्लैश सेल ऑर्गेनाइज की है, इसमें से एक्स, वाई और जेड, ये 3 कंपनी मोबाइल फोन बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं इस एक्स कंपनी में इनका ही पैसा लगा हुआ है, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये लोग एक्सक्लूसिव सेल लेके आ गए, इनका विजिबिलिटी बढ़ गया अगले 24 घंटे के लिए। तो जिस फीचर में जो फोन को आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एब्सोल्युटली मार्केट को काट दिया आपने, 90% डिस्काउंट कर दिया। क्या इस तरह की चीजें होती नहीं है क्या? एक काम कीजिएगा, आप एक केस स्टडी देखिएगा, न्यूटेला या नटेला जो भी बोलते होंगे, यूएस वाले न्यूटेला बोलते हैं और यूके वाले नटेला बोलते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, एनोनिमसनेस की ताकत को समझने के लिए, इस तरह के हाइपर डिस्काउंटिंग की ताकत को समझने के लिए और उपभोक्तावाद को समझने के लिए आपको मैं केस स्टडी बताता हूं, आप सर्च कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब न्यूटेला ने हाइपर डिस्काउंट दिया था, आज से 2-3 साल पहले की बात है, जब फ्रांस के हेल्थ मिनिस्टर ने और फ्रांस के कुछ मिनिस्टर्स ने कहा था कि अपने बच्चों को ना ये जो न्यूटेला, वो नहीं यार चॉकलेट का वो स्प्रेड नहीं आता जो बच्चे लोग कई खाते हैं, इससे एकदम शुगर लेवल कई बार ऊपर चला जाता है, एकदम बहुत तेज ऊपर जाता है, तो उन्होंने कहा कि मत खिलाइए, ये अच्छी आदत नहीं है, बच्चों के लिए ना फ्यूचर में नुकसानदायक है। तो न्यूटेला फेरोरो ही बनाता है, फेरोरो रशियल कंपनी बनाती है जो इटली की है। तो उन्होंने क्या किया, हाइपर डिस्काउंटिंग कर दिया, लोग पागलों की तरह उमड़ गए यार, एकदम भयंकर तरीके से आ गए लोग, और ना ऐसे डब्बों के डब्बों पूरा वो ट्रॉली में ले लेके खरीद लिया, भयंकर सारे खरीदा। तो आप मुझे ना वो केस स्टडी बताइएगा क्या है केस स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा ये कर रहे हैं बैन, कब, इफ जो भी इसको सेल को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो फ्रॉडुलेंटली इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है एक ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स के दौरान, या फिर टेक्नोलॉजिकल मीन से। आपने कई बार एक अनुभव किया होगा कि आपने देखा यार, मान लो एग्जांपल के लिए 10,000 रुपए का फोन है, 1,000 में मिलेगा, आज रात से 12 बजे से सेल शुरू होगी, 12 बजे सेल शुरू होगी, आप बैठे हुए हो 11 बजे से 10 बजे से बैठे हुए, आप किए हो ना ऐसा, 12 बजे 1 मिनट फोन जो गायब दिखा रहा है, आप बोले 1 मिनट में गायब कैसे होगा यार फोन, गजब करते हो। आपने देखा कि बाद में फोन रीअपीयर हुआ, लेकिन 6,000 का दिखा रहा है, आपने बोला 10,000 का फोन 6,000, खरीद भाई खरीद। उसके पहले ही, सेल के पहले वो फोन 4,000 बिक रहा था। आप समझ मेरी बात दोस्तों, मतलब आपने बेसिकली बैकएंड से किया ना इस चीज को, आईटी की मदद से किया, तो बैकएंड से आप जो इन्फ्रिंज कर रहे हो इस तरह की चीजें नहीं करोगे दोस्तों। और किसी एक स्पेसिफाइड सेलर के प्रोडक्ट को अपना मार्केट में पुश करने के लिए भी ऐसा नहीं कहोगे, ये मतलब है दोस्तों इस फ्लैश सेल का। तो इसका मतलब ये मत सोचेगा कि ना आप जो त्योहार में, दिवाली, होली में, सब में, फेस्टिवल्स में या नए साल के उपलक्ष्य में आपको जो सेल होता था या फ्लैश सेल होता था या जिस भी तरह का सस्ता मिलता था प्रोडक्ट, वो सेल बंद रहेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो इस बैन का मतलब ये नहीं कि ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो सेल आपको ऑफर नहीं कर सकती, ये बिल्कुल गलत इसका ना परसेप्शन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट जो कंज्यूमर्स को सेल प्रोवाइड करना, बिल्कुल प्रोवाइड करो, जिसमें बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट मिल सकता है, बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कहने का मतलब है, ये जो आप जो थोड़ा सा ट्रिक कर रहे हो ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बैकएंड से आप आईटी को यूज कर रहे हो या फिर किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए ऐसा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए बाबू। तो ये कहने का मतलब दोस्तों, इसमें और बहुत सारी चीजें बोला है। और वो ना ऑटो टिक बॉक्स नहीं होता दोस्तों, ऑटो टिक बॉक्स आपको याद है, जैसे आपने कभी ट्रेन तो नहीं, फ्लाइट वगैरह की टिकट आपने बुक किया होगा, वो बुक माई शो का या फिर बुक किया होगा, या फिर बहुत सारे जगहों पे यार काफी सारी चीजें जब बुक करते हो तो नीचे एक डब्बा आता है ऐसे, एक तो टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हो, नीचे एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में ऑलरेडी टिक होता है कि जो भी आपने परचेजिंग किया उसका 1%, 2%, 5% आप डोनेट कर रहे हो इस जगह पे, उस जगह पे, या 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, तो वो ऑटो टिक होता है। सरकार ने बोला ऑटो टिक को हटाओ, जिसको डोनेट करना हो कर देगा डोनेट, ऐसा हटाओ इस ऑटो टिक को, ये वाली चीज नहीं करोगे। आपके पास जिस भी यूजर के डिटेल्स है, उस डिटेल को थर्ड पार्टी को आप शेयर नहीं करोगे, ये सारी की सारी चीजें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ये सब इसलिए भी और ज्यादा भी स्ट्रिक्ट हुआ है क्योंकि देखिए, स्ट्रिक्टर ई कॉमर्स नॉर्म्स टू कम इन फ्लैश सेल्स में भी हिस्ट्री, लेकिन ये पूरी हेडिंग नहीं है, इसके आप अंदर जाएंगे तो जो मैं आपको बताया वो इसका मतलब है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, रॉयटर का इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो रॉयटर इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आई थी फरवरी में, उसमें ये जो पॉइंट लिखा गया था, कैटेगोरिकली उन्होंने लिखा था कि अमेज़न के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि अमेज़न कुछ कंपनीज को
प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है यार। ये देखा गया है कि कुछ जगहों पे जो कई सेलर्स ऐसे हैं जिनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना मतलब कई सेलर्स को प्रमोट कर रहा है, और आजकल ने काफी वक्त से, और ऐसे कुछ कंपनीज के बारे में तो पक्का कहा जा रहा है कि वहां पर तो शायद मोस्ट लाइकली अमेजॉन का खुद का इन्वेस्टमेंट है शायद इसलिए। दोस्तों ये भी कहा गया कि जो फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो उनको मेक श्योर करना है कि वो डायरेक्ट सेल कंज्यूमर को नहीं कर सकते, एंड दे कैन ओनली ऑपरेट अ मार्केट प्लेस फॉर सेलर्स। दोस्तों ये जितनी भी चीजों के बारे में बात हो रही है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कंज्यूमर है वो सेंटर में आना चाहिए, उसके राइट्स जो है ना वो दैट दोस राइट शुड बी इंटैक्ट। दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ, इसका मतलब यही है कि फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए मार्केट में। इसका मतलब ये है कि आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दोगे किसी को। अच्छा एक और बात आपको बता दोस्तों, सरकार ने जो एक और पॉइंट कहा है वो ये है, लॉजिस्टिक्स में भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं दोस्तों, चाहे अमेजॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे कहीं पर भी हो, एक्स, वाई और जेड ये कंपनीज हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट, मान लेते मोबाइल फोन देखा, आपने सेम मोबाइल फोन आपने एक्स में देखा, वाई में देखा, जेड में देखा, मान लेते हैं इनका इन्वेस्टमेंट एक्स कंपनी में, तो आपने ये देखा कि अगर मैं इस एक्स कंपनी से मोबाइल फोन खरीद रहा हूं तो ये फोन ना मेरे घर पहुंच रहा है 2 दिन में, यहां से पहुंच रहा है 10 दिन में, और यहां से पहुंच रहा है 12 दिन में। आपने देखा 2 दिन में, तो फिर आपने देखा कि अच्छा इनका ही इन्वेस्टमेंट है इसमें तो ज्यादा जगहों पे। तो सरकार कहना है कि आप इस तरह से ना लॉजिस्टिक्स में भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दोगे, ध्यान रखना। नेसेसिटी ऑफ रेगुलेशंस फॉर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स इन ई कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, इन द वेक ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया वाज कंपेल्ड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। पुराना आर्टिकल है दोस्तों, लेकिन अच्छा आर्टिकल है, पढ़िएगा। इन द 1990s कब हुआ था दोस्तों भारत में लिबरलाइजेशन, उदारीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, जरा मुझे बताइएगा। और जब उदारीकरण हुआ था तब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जरा बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री साहब कौन थे जब भारत में लिबरलाइजेशन हुआ था, जब बड़ी बड़ी एमएनसीज भारत में एंटर की थी। व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, सिंस देन इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ इन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी द वर्ल्ड व्हिच अम्यूज द इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। बहुत अच्छा आर्टिकल है, पुराना है तो क्या हुआ, मैंने जान के रखा है दोस्तों, अब पढ़िएगा आपको मजा आएगा। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और आपको अब ये एक एक हेडिंग समझ में आएगी कि अमेजॉन, टाटा सेज, ई कॉमर्स रूल्स जो है इनकी बिजनेस को बहुत हार्ड हिट करेंगे। स्टारबक्स की फोटो यहाँ पे मैंने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जेवी है ना दोस्तों टाटा के साथ, जॉइंट वेंचर है स्टारबक्स का, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यार ऐसे तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, जो करना चाह रहे हो ये ई कॉमर्स रूल्स विल हिट आउट आवर बिजनेस मॉडल। अमेजॉन और टाटा कहना ये सब आपको समझ में आ गया होगा अब तो एकदम मस्त तरीके से। ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल में इंपैक्ट ऑपरेशंस सेज इंडियो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कि देखिए भाई इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। CAIT का फुल फॉर्म क्या बताया था दोस्तों, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे क्या फुल फॉर्म बताया था। और अब देखिए स्ट्रिक्ट ई कॉमर्स नॉर्म्स टू कम इन, फ्लैश सेल्स में भी हिस्ट्री। अब मेरे ख्याल है एक एक हेडिंग ये सारी की सारी आपको क्लियर होगी। डिटेल्स वगैरह आप बैकएंड में कहीं और शेयर नहीं करेंगे, वो जो ऑटो टिक बॉक्सेस होते हैं वो चीज आप हटाएंगे वहां से। तो पूरा का पूरा आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। फ्लैश सेल का मतलब क्या है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको दोस्तों ये था हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन। आपको मैं उम्मीद करता हूं पूरी कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आपका ओपिनियन क्या है दोस्तों, ये जो नए पॉलिसीज जो ड्राफ्ट किया है इसके बारे में आपको ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है ये पॉलिसीज ठीक है नहीं है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए थे, होने चाहिए थे, तो क्या आपको इसमें अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, आपको क्या लगता है और क्या चीज की जा सकती है इन पॉलिसीज को और अच्छा करने के लिए और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टेलर सेशन में। ये भी जरूर बताइएगा आपको स्टोरी टेलर सेशन आपको मस्त मजा आता है कि नहीं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं हम डिस्कशन करें, बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, बड़ी टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।